पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग 19 मार्च संत जोसेफ का पर्व मनाते हैं। हर वर्ष बड़े उल्लास के साथ माता मरियम के पति एवं प्रभु यीशु मसीह के पालक पिता के रूप में 19 मार्च को इस त्योहार को मनाते हैं। हर वर्ष ये त्योहार ज़रूर चालीसा के अवधि में ही आते हैं। फिर भी कलीसिया इसको खूब आनंद के साथ मनाते हैं, क्योंकि संत जोसेफ ऐसे एक संत है, हम लोगों के सबों के लिए एक आदर्श व्यक्ति है। सर्वगुण संपन्न व्यक्ति हम कह सकते हैं। उनके उन गुणों को अपने जीवन में यदि हम अपनाते हैं, हमारा जीवन भी बहुत ही एक अच्छे धार्मिक जीवन जीने योग्य है। संत जोसेफ के विषय में पवित्र बाइबल में बहुत कम जगह पर लिखा हुआ मिलेगा, बहुत ही कम जगह पर। मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 1 के अंदर वाक्य 19 में हम लोग पढ़ते हैं, मरियम का पति यूसुफ, उनके विषय में लिखा है वह एक धर्मी था। एक शब्द के द्वारा संत जोसेफ के सारे गुणों को यहां पर लिखा है। वह एक धर्मी था, अर्थात धर्म मार्ग पर चलने वाला, धार्मिक जीवन जीने वाला, ईश्वर के वचन के अनुसार जीने वाला एक भक्त व्यक्ति। ईश्वर ने उन्हें विशेष रूप से इसलिए चुना ताकि वह प्रभु ईसा मसीह का देखभाल करें और साथ ही साथ कुंवारी मरियम के उस कन्यत्व का भी रक्षा करें। ईसा मसीह एवं मां मरियम के रक्षा के लिए ईश्वर ने अनादिकाल से संत जोसेफ को चुना है। संत जोसेफ यूदा के घराने का है, इसलिए वह एक पुरोहित नहीं था। यदि हम उनके जीवन को परख कर देखें, उनका जीवन एक लेवी पुरोहित से भी बढ़कर का था। यदि हम उनके एक एक गुणों को थोड़ा सा मनन चिंतन करें, उन्हें हम अपने जीवन में भी अपना सकते हैं। ईश्वर ने उन्हें चुना ईसा मसीह की सेवा करने के लिए। एक पुरोहित का मुख्य कर्म धर्म यही है कि वह ईसा मसीह की सेवा करें। उसी प्रकार पुराने विधान के अंदर लेवी पुरोहित लोग मंजूषा के सामने उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं। मंजूषा की रक्षा, उसके देखभाल करते हुए उसकी सेवा करना लेवी पुरोहितों का मुख्य धर्म था। यहां पर हम लोग देखते हैं नए विधान की मंजूषा जो ईसा मसीह को अपने गर्भ में लेकर रह रही थी, उस मां मरियम की सेवा देखरेख करना संत जोसेफ का काम था। और एक लेवी पुरोहित से बढ़कर के संत जोसेफ ने इस कार्य को पूर्ण किया। इसके बाद हम देख सकते हैं एक पुरोहित को पवित्र जीवन जीने के लिए आजकल वो ब्रह्मचर्य का व्रत लेते हैं। संत जोसेफ जरूर मां मरियम को अपने यहाँ स्वीकार किया। उनका मंगनी मां मरियम से हुआ है। मैंने इसलिए कहा क्योंकि बाइबल के अंदर या इतिहास में कहीं भी ये पढ़ने के लिए नहीं मिलता है मां मरियम के साथ संत जोसेफ का विवाह हुआ है करके। यहां वहां कलाकारों ने कुछ ऐसे तस्वीरें जरूर बनाया है
मां मरियम के साथ उनका विवाह का। लेकिन कोई इतिहासकार या कोई अन्य ग्रंथ में उनके विवाह के बारे में कहीं भी वर्णन नहीं किया है। लेकिन पवित्र बाइबल में जरूर हम लोग ये पढ़ते हैं, संत योसेफ ने कुंवारी मरियम को अपने यहां स्वीकार किया। अर्थात एक प्रकार का मरियम का और प्रभु ईसा मसीह का एंट्रस्टमेंट हुआ है, समर्पण जोसेफ के हाथों हुआ है। सुरक्षित रखना उनका काम था। ये कार्य के लिए संत जोसेफ ने अपने पवित्रता का उदाहरण दिखाया, क्योंकि मां मरियम जीवन के अंत तक कुंवारी रहने का व्रत ली हुई थी। और जिस प्रकार एक यहूदी स्त्री को 12 साल या 13 साल की उम्र में विवाह निश्चय कर रखना जरूरी था। यदि उनको विवाह करना है कर सकते हैं, अन्यथा करने की जरूरत नहीं है। तो मां मरियम इस प्रकार मंदिर में बचपन से ही उनका पालन पोषण हुआ, बढ़ता गया, और ईसा मसीह के आगमन की प्रतीक्षा भी वह कर रही थी। हम लोग कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 7 वाक्य 36 से इस विषय में पढ़ सकते हैं। उस समय पर यहूदी स्त्री में या पुरुष में किस प्रकार एक प्रथा चलता था। मैं पढ़ता हूं। यदि कोई समझता है कि उसे अपनी प्रबल प्रवृत्तियों के कारण अपनी मंगेतर युवती के साथ अशोभनीय व्यवहार करने का डर है और उसे इसके संबंध में कुछ करना आवश्यक मालूम पड़ता है, तो वह जो चाहता है वह कर सकता है, वे विवाह करे, इसमें कोई पाप नहीं। किंतु जिसका मन सुदृढ़ है, जो किसी भी तरह बाध्य नहीं है और अपनी इच्छा के अनुसार चलने का अधिकारी है, यदि उसने अपने मन में यह संकल्प किया है कि वह अपनी मंगेतर युवती का कुंवारापन सुरक्षित रखेगा, तो वह अच्छा करता है। इस प्रकार जो अपनी मंगेतर युवती से विवाह करता है वह अच्छा करता है, और विवाह नहीं करता वह और भी अच्छा करता है। तो संत जोसेफ और माता मरियम का मंगनी हुई थी और उन्होंने जीवन भर कुंवारे रहने का, पवित्र रहने का निर्णय भी किए थे। उस समय पर गब्रिएल स्वर्गदूत के संवाद के द्वारा वह गर्भवती होती है। यह जानकर संत योसेफ बड़े दुखी हो गए और उनको चुपके से छोड़ने का निर्णय किया, क्योंकि यहूदियों में अगला एक नियम है, विवाह के पूर्व में यदि कोई युवती गर्भवती होती है उनको पत्थर से मार डालने का। इसलिए संत जोसेफ एक धर्मी होने के कारण चुपके से उन्हें छोड़ने का निर्णय किया, ताकि उनका बदनाम ना हो, कोई उन्हें पत्थर से मार ना डाले। और जो भी लोग बोले संत जोसेफ को ही बोलेगा, उनकी गलती, उन्होंने ऐसा किया। इसलिए संत जोसेफ चुपके से छोड़ने का निर्णय किया। लेकिन स्वर्गदूत संत जोसेफ से बातें करते हैं और उन्हें मां मरियम को स्वीकार करते हैं। यहां पर हम लोग देखते हैं इसके बाद उनके जीवन पवित्रता का ही जीवन। उन्हें मालूम पड़ गया है मुक्तिदाता ईश्वर का पालक पिता इन्हें बनना है।
तब से गर्भस्थ उस बच्चे का सेवा शुश्रूषा, उस माँ की सेवा शुश्रूषा और उन दोनों के साथ रह करके जो पवित्र जीवन वो जी करके आए। माँ मरियम जब अपने कुटुंबनी एलिजाबेथ से मिलने के लिए गए, गर्भ में ईसा मसीह और माँ मरियम के वो अभिवादन के द्वारा एलिजाबेथ एवं उनके गर्भस्थ जो बच्चा योहन दोनों पवित्र आत्मा से भर गई। यदि माँ मरियम 3 महीना वहां रह करके उस घर को आनंद खुशी मिला, संत जोसेफ कितना भाग्यवान है माँ मरियम और ईसा मसीह के साथ उनकी सेवा शुश्रूषा करते हुए जीवन जीने का। तो संत जोसेफ माँ मरियम का उस कन्यत्व की रक्षा करने वाला व्यक्ति है। इसलिए एक ब्रह्मचारी के लिए सबसे अच्छा उदाहरण संत जोसेफ है। उनके पास उनका पत्नी साथ है, इसके बावजूद भी वो पवित्रता का व्रत, ब्रह्मचर्य का वो व्रत लेकर जीवन जिया। इसलिए पुरोहित लोग एवं धर्मबहन लोग अपने जीवन को संत जोसेफ के हवाले करते हैं, उनकी उस ब्रह्मचर्य की रक्षा, उनकी उस पवित्रता की रक्षा करने के लिए। और अनेकों ऐसा उदाहरण है। मैंने आजकल उसी को पढ़ करके आ रहे थे, मुझे 50 ऐसी कहानी, कहीं ऐसे इंसिडेंट मिला, उदाहरण चमत्कार का मिला है। संत जोसेफ के द्वारा कन्याओं की रक्षा करना, स्त्रियों की रक्षा करना, उनकी पवित्रता का जीवन जीने के लिए उनकी मदद करना और अविवाहित लोगों का विवाह उनके मध्यस्थ द्वारा होना, निसंतानों को संतान मिलना, जिन गर्भस्थ बच्चा नष्ट होगा करके कहा, लेकिन संत जोसेफ से मध्यस्थ मांग करके प्रार्थना किया, डॉक्टर का वो कहना झूठ निकला, अर्थात वहां पर चमत्कारी रूप से वो बच्चा बच जाना। ऐसे ऐसे नाना प्रकार के चमत्कार संत जोसेफ के मध्यस्थ द्वारा हम पाते हैं। तो संत जोसेफ इस प्रकार कलीसिया की सेवा करने वाले, सबसे पहला वाला जो छोटी सी कलीसिया अर्थात नासरत के उस पवित्र परिवार का पालन पोषण करने वाला, देखभाल करने वाला उस संत जोसेफ पोप पियूस 9 के द्वारा 1870 में विश्वव्यापी कलीसिया का संरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। विश्वव्यापी कलीसिया का मध्यस्थ संरक्षक के रूप में संत जोसेफ को नियुक्त किया, क्योंकि इस संसार का जो सबसे पहला जो कलीसिया नासरत के उस पवित्र कलीसिया का देखभाल करने का जिम्मा संत जोसेफ को पिता ने दिया था और उसको बहुत खूबसूरती के साथ अपने विनम्र स्वभाव के द्वारा, अपने मेहनती स्वभाव के द्वारा उन्होंने उसको निभाया। वो हम सब मनुष्यों के लिए बहुत ही सुंदर उदाहरण है। संत जोसेफ जरूर राजा दाऊद के घराने में अर्थात राजकुल में उनका जन्म हुआ, लेकिन वह एक कारपेंटर का काम करते हुए, बढ़ई का काम करते हुए विनम्र जीवन जिया, मेहनत करते हुए अपने परिवार के लिए कमाया और परिवार को चलाया। विनम्रता का वो स्वभाव, विनम्रता के द्वारा, विनम्रता के साथ कलीसिया का सेवा करने वाला एक व्यक्ति के रूप में हमें संत जोसेफ मिलते हैं। पुरोहितों के लिए भी एक बहुत बड़ा आदर्श उदाहरण है। जिस प्रकार ईसा मसीह की सेवा शुश्रूषा उन्होंने खूबसूरती के साथ किया, हर एक पुरोहित, हर एक समर्पित लोग इस प्रकार कर सकते हैं। जोसेफ जिस प्रकार उस पवित्र घराना का देखभाल किया, उसी प्रकार हर एक कलीसिया का देखभाल करना उन्हें कृपा मिलता है। जिस प्रकार संत जोसेफ
पवित्र जीवन जीते हुए वह एक आदर्श बन गया। उसी प्रकार समर्पित लोग जो ब्रह्मचर्य का जो व्रत लेते हैं, संत जोसेफ के मध्यस्थ द्वारा अपने उस ब्रह्मचर्य का व्रत को, और विवाहित लोग एक पवित्र जीवन जीने का कृपा उनके द्वारा मिलते हैं। अनेकों अन्य गुणों को भी हम देख सकते हैं संत जोसेफ में। वह एक परिवार को किस प्रकार चलाया, बिल्कुल शांत जीवन जीने वाला। कहा जाता है संत जोसेफ का प्रार्थना का जीवन इस प्रकार था, इसलिए बाइबल के अंदर उनको कहीं बात करता हुआ नहीं मिलते। संत जोसेफ नाम ईश्वर ने उन्हें जो दिया है उसका अर्थ ही गॉड इंक्रीसेस, ईश्वर बढ़ाता है। अर्थात जोसेफ नाम का अर्थ ही बढ़ाने वाला या जोड़ने वाला है। घर को एकजुट जोड़ करके घर को ईश्वर की ओर बढ़ाने वाला व्यक्ति था ये जोसेफ। जोसेफ के विषय में हम लोग लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 2 में पढ़ सकते हैं। वाक्य 41 और 42, 41 and 42, लूक चैप्टर 2। ईसा के माता पिता प्रतिवर्ष पास्का पर्व के लिए यरूशलेम जाया करता था। जब बालक 12 वर्ष का था तो वे प्रथा के अनुसार पर्व के लिए यरूशलेम गए। देखो संत जोसेफ जो घर का मुखिया पिता किस प्रकार घर को चलाता है उसके ऊपर रहता है। वहां पर लिखा हुआ है हर वर्ष वे यरूशलेम मंदिर जाया करता था। इसके बाद लिखा है ईसा मसीह के 12 साल की उम्र में भी प्रथा के अनुसार अर्थात हर वर्ष लेके जाते थे पर्व के लिए। उसी प्रकार उस वर्ष भी वे गए। यदि अध्याय 4 का वाक्य 16 को पढ़ेंगे, वहां पर ईसा मसीह के विषय में लिखा हुआ है। लूक चैप्टर 4 वर्स 16, ईसा नासरत के जहां उनका पालन पोषण हुआ था, विश्राम के दिन वह अपनी आदत के अनुसार सभागृह गए। विश्राम दिवस में सभागृह जाना ईसा मसीह का एक आदत बन गया था। कहां से आदत मिल गया? अपने घर में उस घर का पिता, उस घर के मां ये आदत उस बच्चे में लेके आए। इसलिए एक घर के माता पिताओं के लिए संत जोसेफ का जीवन और मां मरियम का जीवन बहुत ही उदाहरण का जीवन है। जिस प्रकार प्रार्थना, भक्ति का और मनन चिंतन, ध्यान का ये जीवन जीते थे, इसलिए वो चुप रहते थे। हृदय में सदा प्रभु का नाम गूंजना, प्रभु से बातें करते हुए कार्य करना, ये संत जोसेफ के एक आदत था। इसलिए वो बातचीत नहीं करता था, प्रभु का नाम लेकर के प्रभु के नाम पर कार्य करना। और हम लोग पढ़ते हैं वह स्वप्न में स्वर्गदूतों का बातचीत सुनते थे और उस प्रकार वह कार्य करता था। स्वप्न में ही संत जोसेफ से स्वर्गदूत बात किया, लेकिन नींद से उड़ करके जो स्वप्न में उनको सुनाया गया उसके अनुसार वो आचरण करता था, कार्य किया था। चाहे मां मरियम को अपने यहां स्वीकार करने का हो, चाहे बेटे को लेकर के मिस्र देश जाने के विषय में हो, या बेटे को लेकर के वापस इस्राएल आने का हो, या नासरत जाकर के रहने का हो, उनको स्वप्न में मिला हुआ संदेश के द्वारा वो कार्य किया। उसको अपने जीवन में उसी प्रकार वह स्वीकार किया।
यदि हम लोग सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य 22 को पढ़ेंगे, फर्स्ट सामुएल चैप्टर 15 वर्स 22, वहां पर लिखा हुआ है, आज्ञा पालन बलिदान से कहीं उत्तम है। आज्ञा पालन बलिदान से कहीं उत्तम है और आत्मसमर्पण भेड़ों की चर्बी से बढ़कर है। यहां संत जोसेफ ने यही कार्य किया। जो कुछ ईश्वर की ओर से स्वर्गदूत ने उन्हें आज्ञा दिया उसका पालन किया, चुपचाप पालन, कोई भी सवाल नहीं किया, चुपचाप उसको कार्य करता हुआ मिलता है। दूसरा, आत्मसमर्पण, मेरी इच्छा नहीं, ईश्वर की इच्छा मुझ में पूरा होना है, इस प्रकार का एक आत्मसमर्पण उनका जीवन ही, इसका मतलब एक बलि था। इसलिए मैंने कहा उनके जीवन में हम पुरोहित को देख सकता है। पुरोहित बलि अर्पित करता है। संत जोसेफ अपने को अर्पित करने वाला व्यक्ति, आज्ञा पालन करने वाला व्यक्ति। पुरोहितों के लिए जैसे हम लोग कहते हैं 3 व्रत, ओबीडियंस हो या ब्रह्मचर्य हो या दरिद्रता हो, ये तीनों संत जोसेफ में हम इस प्रकार पाते हैं। बहुत ही ईमानदार और ईमानदारी के साथ ईश्वर के वचन का पालन करने वाले, इसलिए वो धर्मी, चुपचाप कार्य करना, ईमानदारी का कार्य करना, आज्ञा पालन करना, जो कुछ मिला है उसका पालन किया। दूसरा, पवित्रता का जीवन जीना, जो कुंवारी मां मरी हैं उनके कन्युत्व की रक्षा करते हुए रहना। तीसरा, एक दरिद्रता का जीवन, मेहनत करते हुए जीवन, अपने जीवन के अंत तक वो मेहनत करने वाला था। अपने बेटे ईसा मसीह को भी वो बढ़ई का काम उन्होंने सिखाया। इस प्रकार मेहनत करके जीवन जीने वाला एक दरिद्रता का उदाहरण उन्होंने अपने जीवन के द्वारा दिखाया। ईश्वर ने उन्हें विशेष रूप से जो सौंपा हुआ कार्य को इस प्रकार अपने आज्ञाकारिता, अपने पवित्रता और अपने दरिद्रता के द्वारा उन्होंने निभाया। मत्ती का सुसमाचार उसके अध्याय 5 वाक्य 8 में हम लोग पढ़ते हैं, ईसा मसीह के पहाड़ी संदेश में प्रभु कहते हैं, धन्य है वे जो अपना हृदय, अपना जो हृदय को निर्मल रखते हैं, जिनका हृदय निर्मल है वे ईश्वर का दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो अपने हृदय, जिनका हृदय निर्मल है वो ईश्वर का दर्शन करेंगे। सचमुच में संत जोसेफ का हृदय इतना निर्मल था। बालक यीशु को अपने हाथ में उठाना, अपने सीने में लगाना, प्यार देना, उनका पालन पोषण करने का ये सौभाग्य इनके हृदय विशुद्धि के कारण हुआ। जब जब हम लोग भी इस प्रकार अपना हृदय, मन, आत्मा को पवित्रता में रखते हैं, हमें भी ईश्वरीय दर्शन, ईश्वर का अनुभव मिलता है। हमें भी संत पौलुस से इन गुणों को अपनाने की जरूरत है। वह ईसा मसीह का पालक पिता बनकर के जिस प्रकार रहा, उसी प्रकार हमें भी प्रभु ईसा मसीह की सेवा करते हुए हर एक दिन को बिताने की जरूरत है। हम लोग संत जोसेफ के विषय में ये भी मनन चिंतन कर सकते हैं। वो अपने को पूर्ण रूप से इस परिवार के लिए समर्पित किया था, प्रभु के लिए समर्पित किया था। हमें भी अपनी इच्छा नहीं बल्कि ईश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए, परिवार की अच्छाई के लिए अपने को समर्पित करना चाहिए। वो एक पालक पिता के रूप में पिता परमेश्वर के स्थान पर उस घर में था। पिता ने उन्हें इसलिए चुना, अपने स्थान पर अपने बेटे का पिता बनकर के वो रहे। ये सौभाग्य
संत जोसेफ को मिला। ईश्वर ने हमें संतान देता है, हमें भी ईश्वर के उस संतान का सही पालन पोषण करते हुए, एक भी संतान को नष्ट ना करते हुए, उनको ईश्वरीय ज्ञान में, ईश्वरीय भक्ति में पालन पोषण करते हुए प्रभु को सौंपने की जरूरत है। उस परिवार पवित्र घराना कहते हैं क्योंकि उस घर का माता पिता धार्मिक जीवन जीने वाले हैं और उस परिवार में बढ़ने वाला उस बालक उसी प्रकार पवित्र जीवन जीने वाला बन गया। चाहे पिता का जीवन हो, चाहे मां का जीवन हो, चाहे पुत्र का जीवन हो, इस संसार के हर एक व्यक्ति के लिए उदाहरण का जीवन है। हमें संत पौलुस, संत जोसेफ के समान, संत मरियम के समान, प्रभु यीशु मसीह के समान जीवन जीने की जरूरत है। यदि हर एक घर का पिता संत जोसेफ के समान, हर एक घर की मां संत मरियम के समान और सब बच्चे यीशु मसीह के समान बन जाएं, घर स्वर्ग बन जाएगा। पवित्र घराना उस नासरत के घर के समान प्रेम, आनंद, शांति की जगह बन जाएगा। हमें इसलिए इस पर्वों को मनाना है। पर्व को मनाते हुए उनमें जो गुण है अपना गुण बनाना है। उनमें जो कुछ हम लोग देखता है अपनाना है। क्या ईसा मसीह का, ईश्वर के पुत्र का पिता बना, इसलिए उनके जीवन में कोई दुख नहीं था, कठिनाई नहीं था। हम देखते हैं जब से उनका ईसा मसीह का जन्म हुआ, उनके जीवन में दुख ही दुख, चिंता, विपत्ति आ गई। हेरोद सब बच्चों को मार डाल रहे थे। उस समय पर स्वर्गदूत ने कहा, बच्चे को लेकर मिस्र देश भाग जाओ। उस यात्रा को हम सोच सकते हैं, कितना कठिनाइयां, कितना कष्ट उठाया होगा। उस बालक को अपने सीने में लगाकर दौड़ना, रात्रि रात्रि उन लोगों ने निकल गया उस बच्चे को बचाने के लिए। इसी प्रकार अपने बच्चों को पालन पोषण करने के लिए, सन्मार्ग पर लेकर जाने के लिए, उनकी आत्मा की रक्षा के लिए हर पिता को, हर मां को कष्ट झेलने की जरूरत है, कुछ त्यागने की जरूरत है। बच्चों के उदाहरण का जीवन जीना है। जिस प्रकार बालक यीशु को लेकर के बहुत ही दूर यरूशलेम मंदिर जाना बहुत कठिनाइयों का, बहुत कष्टों का एक सफर है, लेकिन उन लोग जाया करता था। हर पवित्र दिन में प्रभु को लेकर के जाना, प्रार्थना करना, वचन सुनना, वो उनका आदत था। सभागृह में जाकर के ये सब करते थे, इसलिए बेटे में वो आदत बन गया। घर के माता पिताओं को इस प्रकार कुछ कष्ट उठाना है। अपने पुत्रों के जीवन बचाने के लिए उन्हें कष्ट उठाना पड़ेगा। केवल रोटी खिलाने के लिए, उनके लिए पढ़ाई लिखाई के लिए, उनके लिए पैसा कमाने के कार्य में माता पिता कष्ट उठाते हैं, ये बहुत बड़ा गलती है। उनके धार्मिक जीवन के लिए माता पिता कितना कष्ट उठाते हैं। उनके सामने प्रार्थना करना, घुटना टेकना, पवित्रता का जीवन जीना, कलीसिया की सेवा करना, इस प्रकार माता पिता उदाहरण बनना है। हमारे लिए संत जोसेफ आज इस प्रकार का उदाहरण दिखाया। मिस्र देश जाकर के एक नई जगह पर, नए देश में जाकर वहां सेटल होना, वहां उस परिवार को चलाना एक पिता के लिए सबसे कठिन कार्य था, लेकिन उन्होंने वो भी निभाया। इस प्रकार हमें अपने परिवार के लिए कष्ट उठाना है, अपने संतान के लिए कष्ट उठाना है, कुछ त्यागना है, कुछ त्यागना है, अपने सुखों को त्यागना है, अपने कंफर्ट को नहीं, परिवार के कंफर्ट, परिवार की खुशी को हमें देखने की जरूरत है। हो सकता है नशा, हो सकता है लड़ाई झगड़ा, हो सकता है ऐसे कुछ बुराइयां, हमें त्यागने की जरूरत है। ये 40 साल का अवसर भी है, ये संत जोसेफ का पर्व का दिन भी है। हमें एक निर्णय करना है, संत जोसेफ के समान एक पवित्र जीवन जिएंगे,
एक आदर्श पति के रूप में, एक आदर्श पिता के रूप में, एक आदर्श परिवार के रूप में हमें अन्य लोगों के सामने अपने को प्रस्तुत करना है। ये वाला पर्व कहा जाता है 10वीं शताब्दी से शुरू हुआ। कई कलीसियाओं में संत जोसेफ का पर्व मनाते आए, लेकिन 1570 में पायस फिफ्थ ने इस पर्व को यूनिवर्सल चर्च में मनाने का आदेश दिया। उससे पहले पूरे विश्व में हर पारिश में इस पर्व को नहीं मनाते थे। किसी किसी देश में, किसी किसी पल्लियों में इसको मनाता था। बहुत पहले से कहा जाता है 10वीं सदी से इसका सबूत है, गिरजाघरों में ये पर्व मनाया आया है। लेकिन 1570 में 1570 में संत पापा पियुस फिफ्थ ने आदेश निकाला पूरे विश्वव्यापी कलीसिया में 19 मार्च को ये पर्व मनाने का। तो संत जोसेफ का ये पर्व तब से मनाते आए। संत जोसेफ के नाम पर एक और पर्व है मई 1 तारीख को, मई 1 फीस्ट ऑफ सेंट थॉमस द वर्कर के रूप में, क्योंकि वो एक बढ़ई था, कारपेंटर था, इसलिए एक मेहनती, एक मेहनत करने वाला, मजदूरी करने वाला एक वर्कर के समान जीवन जीने के कारण संत पोप पियुस 12वें ने 1955 में इनका 1 में संत जोसेफ का पर्व मनाने का आदेश निकाला। तो 2 पर्व विशेष रूप से संत जोसेफ का पर्व के रूप में मनाते हैं। आइए हम निर्णय करें संत जोसेफ के समान एक पवित्र जीवन जीने का, ईसा मसीह की सेवा करने का, स्त्रियों की रक्षा करने का, उनको मारने पीटने नहीं, उन्हें मान सम्मान देकर, आदर सम्मान देकर उनकी रक्षा करना, उनके कन्यत्व की रक्षा करने वाला एक व्यक्ति के रूप में। जिस प्रकार पुरोहित लोग पुराने विधान के अंदर मंजूषा की सेवा करते थे, उसी प्रकार संत जोसेफ मां मरियम को और उनके गर्भस्थ बच्चे की सेवा किया, उस परिवार की सेवा किया। उसी प्रकार हम निर्णय करें हमारा घर प्रभु का निवास स्थान है। हमारे घर की अच्छी देखभाल करते हुए, सेवा करते हुए, इस छोटी सी कलीसिया के साथ हमारे कलीसिया की सेवा करते हुए हम प्रभु की सेवा करेंगे। जिस प्रकार जो संत जोसेफ एक पवित्र जीवन जिया, हम भी एक पवित्रता का जीवन जिएंगे। जिस प्रकार मां मरियम का प्रोटेक्शन किया, ईसा मसीह का केयरटेकर एंड मां मरियम के केयरटेकर के रूप में हमें भी इस प्रकार स्त्रीत्व की आदर करना, रक्षा करना, बच्चों की रक्षा करना, उन्हें पाप से, नाश होने से बचाना, ये धर्म हम अपने ऊपर लेंगे। और प्रभु ने जो परिवार हमें दिया है, उस परिवार को जिस प्रकार संत जोसेफ बहुत विनम्रता के साथ मौन रहकर सेवा किया, उसी प्रकार हम भी करेंगे। जिस प्रकार संत जोसेफ जितने भी संदेश मिला, नींद से उड़ करके उसको पूरा किया, उसी प्रकार ईश्वर के वचन को रोज पढ़कर उस वचन के अनुसार हम भी जीवन जिएंगे। आइए हम अपने परिवार को संत जोसेफ को समर्पित करें। उस पवित्र घराने के समान हमारे घर को भी बनाने के लिए प्रार्थना करने। संत जोसेफ हमारे साथ रहकर हमारी रक्षा करे, निरंतर यीशु से प्रार्थना करें। हमारे परिवार की ज़रूरतें, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का विवाह, निसंतान दंपतियों को संतान, बीमार लोगों को चंगाई, दरिद्रता से बाहर आवे, परिवार में शांति आवे, परिवार मिलकर के प्रार्थना करें। आइए संत जोसेफ से हम सहायता मांगे।
जिस प्रकार एक पवित्र जीवन मौन रहकर जिया, उसी प्रकार हमारे परिवार भी शांतशील बनकर सौम्यता का जीवन जीकर उस स्वर्ग का जीवन जीने का कृपा मिले। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।